आप में से बहुत लोग कई दिनों से हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर रहे हैं कि भैया कार्स की कंपैरिजन की वीडियोस बनाओ यूट्यूब पे। तो हमने उन सब से पूछा कि किसकी कंपैरिजन चाहिए आप लोगों को। सबसे ज़्यादा लोगों ने जो हमें आंसर्स बताए उसमें सबसे ज़्यादा जो कंपैरिजन थी उसमें किया सोनेट वर्सेस टाटा नेक्सॉन, टाटा पंच वर्सेस मारुति स्विफ्ट, XUV 700 वर्सेस अल्कजार और मारुति सेलेरियो वर्सेस टियागो, इन सब की लिस्ट थी। तो इन सब के वीडियोस हम बनाने वाले हैं और आज हम बता दें कि इन सब की कंपैरिजन के अलावा हम टाटा नेक्सॉन और किया सोनेट की कंपैरिजन लेके आए हैं उन लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से जो लोग काफ़ी दिनों से हमें डीएम्स कर रहे थे कि भैया हमें इसकी कंपैरिजन चाहिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। अगर आपको भी कोई वीडियो बनवानी है या आप देखना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो कि आपको कौन सी वीडियोस नेक्स्ट कंपैरिजन चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे की और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। और सभी वीडियोस जो है इंटरेस्टिंग रहने वाली है, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। इन दोनों की डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं और लास्ट में आपको बताएंगे कि आपको कौन सी कार क्यों लेनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में दोनों कार्स के टॉप एंड वेरिएंट्स की कंपैरिजन हम करने वाले हैं और साथ ही में दोनों में कितने सेफ्टी फीचर्स है, कितने फीचर्स एज अ स्टैंडर्ड आपको मिल रहे हैं, मतलब कि हर किसी वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं, ऐसे फीचर्स की भी बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि टाटा की नेक्सॉन का जो XZ प्लस ऑप्शनल डीजल वेरिएंट है वो इसमें लिया गया है और किया कि सोनेट का GTX प्लस डीजल वेरिएंट जो है वो इस कंपैरिजन में हमने कंसीडर किया है। सबसे पहले डायमेंशंस की बात करते हैं तो दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। अगर नेक्सॉन के नज़रिए से हम कंपेयर करें तो लेंथ जो नेक्सॉन की है वो 2 mm कम है सोनेट की लेंथ से। नेक्सॉन की विड्थ जो है वो 21 mm ज़्यादा है सोनेट की विड्थ से और नेक्सॉन की हाइट जो है वो 4 mm कम है सोनेट की हाइट से। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेंथ और हाइट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है नेक्सॉन की, लेकिन नेक्सॉन जो है वो ज़्यादा चौड़ी है सोनेट की वजह से, सोनेट के मुकाबले। और जो डिफरेंसेस है लेंथ और हाइट का उसे ज़्यादा नहीं माना जा सकता क्योंकि वो बहुत ही माइनर्स है। अब बात करते हैं डायमेंशंस में व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस और बूट स्पेस की। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो नेक्सॉन की 2 mm कम है व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस 2 mm कम है और बूट स्पेस भी 42 mm कम है सोनेट के मुकाबले। अब अगर बात की जाए दोनों ही गाड़ियों के इंजन ऑप्शंस के बारे में तो दोनों में ही पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले पेट्रोल इंजन की बात करते हैं तो नेक्सॉन में आपको 1.2 लीटर का 2 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, वहीं पर सोनेट में आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। अगर पावर टॉर्क को कंपेयर करें तो नेक्सॉन की जो पावर निकल के आती है पेट्रोल इंजन से वो 36 bhp ज़्यादा है सोनेट के मुकाबले और उसका जो टॉर्क है नेक्सॉन का वो 55 न्यूटन मीटर ज़्यादा है सोनेट के मुकाबले। और दोनों ही गाड़ियों में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में 6 स्पीड नेक्सॉन में मिलता है और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन सोनेट के साथ में आपको मिलता है। अब अगर डीजल इंजन के बारे में बात करें तो नेक्सॉन में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन और सोनेट में भी आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है। दोनों की पावर टॉर्क को कंपेयर करें तो नेक्सॉन की 9 bhp पावर ज़्यादा है और नेक्सॉन का 20 न्यूटन मीटर टॉर्क भी ज़्यादा है। माइलेज के बारे में बात करें तो वो सोनेट की 2 kmpl से ज़्यादा माइलेज निकल के देती है सोनेट नेक्सॉन के मुकाबले। और अगर इन दोनों की गाड़ियों के जो 0 to 100 देखे इस डीजल इंजन के साथ में तो नेक्सॉन जो है वो 12.7 सेकंड करती है और वहीं पे सोनेट जो है वो 13 सेकंड लेती है इस इंजन के साथ में 0 to 100 कर पाने में। और डीजल इंजन के साथ में इन दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब ऐसे फीचर्स की बारे में बात करते हैं जो कि एज अ स्टैंडर्ड दोनों ही गाड़ियों के हर किसी वेरिएंट में मिलेंगे आपको। फिर चाहे आप लोअर वेरिएंट ले लो या मिड वेरिएंट ले लो, दोनों ही गाड़ियों में वो मिलेंगे एज अ स्टैंडर्ड। तो पहला है ओवर स्पीड वार्निंग जो कि दोनों ही गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा 2 एयरबैग्स कंपलसरी दोनों ही गाड़ियों में स्टैंडर्ड है, ABS है, EBD है। इसके अलावा आपको सीट बेल्ट वार्निंग मिलेगी, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट लोड लिमिटर विद द प्री टेंशनर। इसके अलावा आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, हिल होल्ड कंट्रोल मिलेगा, दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलता ही है एज अ स्टैंडर्ड। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट भी आपको दोनों ही गाड़ियों में एज अ स्टैंडर्ड देखने को मिलती है। अब बात करने वाले हैं दोनों ही गाड़ियों के कंफर्ट के फीचर्स, सेफ्टी के फीचर्स और कन्वीनियंट के जो एडवांस्ड फीचर है उन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सोनेट से स्टार्ट करते हैं कि सोनेट में आपको क्या कुछ मिलता है टॉप एंड वेरिएंट में और क्या कुछ हाईलाइटेबल है, उन सब की बात करेंगे। सबसे पहले है ओवर स्पीड वार्निंग।
उसके अलावा इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग मिलती है। 6 एयरबैग्स आपको मिलते हैं, टॉप एंड एटलीस्ट टॉप एंड में मिलते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिलता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स आपको मिलती है। इसके अलावा आपको ब्रेक असिस्ट मिलता है, EBD मिलता है, ESP मिलता है, हिल होल्ड कंट्रोल आपको मिलता है। इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको मिलता है। कीलेस एंट्री मिलती है विद द इंजन रिमोट स्टार्ट स्टॉप। इसके अलावा आपको स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स मिलते हैं। ऑटोमेटिक AC, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है। रियर पार्किंग कैमरा मिलता है आपको। पार्किंग सेंसर जो है वो फ्रंट में भी देखने को मिलता है अलॉन्ग विद द रियर पार्किंग सेंसर, जो कि देखने को हमेशा मिलते ही है हर किसी गाड़ी में। इसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। नो हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर आपको देखने को मिलता है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा पुश इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिलता है। टिल्ट स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल मिलता है। इसके अलावा फाइंड माई कार का ऑप्शन आपको यूओ कनेक्ट के साथ में किया देती है। वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलती है। सनग्लास होल्डर, सनरूफ आपको मिलते हैं। 1 टच अप ड्राइवर साइड विंडो आपको मिलती है। सनरूफ के साथ साथ एम्बियंट लाइट्स, LED DRL प्रोजेक्टर, LED हेडलैम्प, LED टेल लाइट्स, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विथ MID, वायरलेस चार्जर आपको मिलता है। एयर प्योरीफायर मिलता है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिलता है। इनबिल्ट GPS भी आपको मिलता है। बोस के प्रीमियम स्पीकर्स मिलते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर सनशेड और यही सब वगैरह जैसे फीचर्स आपको किया सोनेट के साथ में टॉप एंड में देखने को मिलते हैं। अब सोनेट की ही तरह नेक्सॉन के ऐसे फीचर्स देख लेते हैं जो कि आपको इस टॉप एंड वेरिएंट में कंफर्ट, कन्वीनियंट, हर मामले में इंफोटेनमेंट, सभी ओवरऑल फीचर्स की अगर बात कर ले तो उसमें नेक्सॉन में भी आपको सबसे पहले ओवर स्पीड वार्निंग का फीचर आपको मिलता है। इसके अलावा इस गाड़ी में जो है वो टॉप एंड वेरिएंट के फीचर्स कंसीडर किए हैं तो प्लीज़ आप वहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। ओवर स्पीड वार्निंग, पंक्चर रिपेयर किट टाटा इसमें आपको देता है। इसके अलावा इसमें आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं, हालांकि 6 होने चाहिए थे लेकिन 2 ही है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स प्रॉपर आपको मिलते हैं। इसके अलावा ब्रेक असिस्ट, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, आपको कीलेस एंट्री मिलती है विथ की, रिमोट की एंड आपको इसमें स्मार्ट बैंड भी मिलता है। आपको स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स मिलते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक AC मिलता है। वैनिटी मिरर ऑन द सनवाइजर आपको मिलता है। रियर पार्किंग कैमरा मिलता है। इसमें आपको सिर्फ रियर पार्किंग सेंसर मिल पाते हैं, फ्रंट में पार्किंग सेंसर अवेलेबल नहीं है। क्रूज कंट्रोल मिलता है। हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर आपको मिलता है। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट आपको मिलते हैं जो कि सोनेट में अवेलेबल नहीं थे। इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिलता है। टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, 2 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट आपको मिलते हैं। इसके अलावा फाइंड माई कार का ऑप्शन आपको मिलता है। कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको मिलता है। 60:40 रियर स्प्लिट सीट्स मिलती है। 1 टच डाउन ड्राइवर साइड विंडो मिलती है आपको। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स अगेन मैंने आपको पहले ही बता दी। रेंज सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं। सनरूफ मिलती है। एम्बियंट लाइटिंग भी मिलती है। LED DRL प्रोजेक्टर, हेलोजन हेडलैम्प्स, LED टेल लाइट्स, पैसिव कॉर्नरिंग हेडलाइट आपको मिल जाती है। इसके अलावा आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि सोनेट में वो नहीं था। सोनेट में वो एनालॉग था और सिर्फ आपको MID मिलती है। यहाँ पे आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। वायरलेस चार्जर जैसा यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इनबिल्ट GPS जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको 6+ स्पीकर्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, एडजस्टेबल ड्राइवर सीट एंड इसके अलावा आप ऐसी सब चीज़ें आपको नेक्सॉन के टॉप एंड वेरिएंट में देखने को मिलती है। मैंने आपको दोनों ही गाड़ियों में जो भरपूर फीचर्स की लिस्ट थी जो कि आमतौर पे लोग देखते हैं, कंसीडर करते हैं बाय करने से पहले, उन दोनों ही गाड़ियों की लिस्ट मैंने आपको बता दी। अब ऐसे फीचर्स की बात करते हैं जो कि टाटा नेक्सॉन में आपको देखने को मिलेंगे लेकिन किया सोनेट में वो सब फीचर्स मिसिंग है। आप सोचोगे क्या है, चलो आगे लिस्ट आ रही है, देख सकते हैं आप वीडियो को आगे। तो लिस्ट से सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल जो कि सोनेट में नहीं आता हर किसी वेरिएंट में। पंक्चर रिपेयर किट आपको सोनेट में नहीं मिलती। वैनिटी मिरर ऑन द सनवाइजर आपको सोनेट में नहीं मिलता है। रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको नहीं मिलते। कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स जो है वो आपको नहीं मिलते। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको सोनेट में नहीं मिल पाता है। इसके अलावा 6+ स्पीकर्स आपको नेक्सॉन में मिलते हैं जो कि सोनेट में नहीं है। 60:40 स्प्लिट सीट्स आपको नहीं मिलती। इसके अलावा कूल्ड ग्लव बॉक्स, फ्रंट ड्राइवर सीट्स, डोर्स के अंदर आपको अम्ब्रेला होल्डर आपको सोनेट में नहीं मिल पाता है। अब ऐसे सोनेट के फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो कि सोनेट में अवेलेबल है लेकिन आपको नेक्सॉन में नहीं देखने को मिलेंगे।
सबसे पहले है इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग। जी हाँ, जैसे पहले भी हमने देखा था फीचर्स की लिस्ट में, अभी भी है क्योंकि नेक्सॉन में वो अवेलेबल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे आप देख रहे हो। इसके अलावा 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि नेक्सॉन में छोटी आती है। सनग्लास होल्डर ऊपर आपको नेक्सॉन में नहीं मिलता। वन टच अप ड्राइवर विंडो नहीं मिलती जो कि नेक्सॉन में सिर्फ डाउन है। वायरलेस चार्जर, एयर प्योरीफायर, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, रियर सनशेड, ये सब फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको सोनेट में मिल जाते हैं लेकिन नेक्सॉन में नहीं मिल पाते। इसके अलावा नेक्सॉन जो है वो 5 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटेड है। वहीं पे सोनेट की जो टेस्टिंग है वो अभी ग्लोबल एनकैप से हुई नहीं है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी का अंदाज़ा आप कब वेट के ऊपर से भी लगा सकते हैं। लेकिन नेक्सॉन की हो चुकी है, वो 5 स्टार ग्लोबल एनकैप में लेके आई है। ये सबको पता है, इंडिया की सेफेस्ट कार्स की लिस्ट में आती है। अब अच्छी और बुरी दोनों ही चीज़ों के बारे में बात करते हैं, दोनों की ही गाड़ियों के। नेक्सॉन की बात करें तो अप मार्केट लुक्स जो है वो आपको मिलते हैं। 5 स्टार सेफ्टी मिलते हैं विद ऑब्नॉक्शियस ग्रेट बिल्ड क्वालिटी। स्पेशियस कैबिन आपको मिलता है जो कि फेवर में जाती है नेक्सॉन के, वेयर द सोनेट के फेवर में ऐसी चीज़ें जाती है जो कि क्लासी स्टाइलिंग आपको मिलते हैं। फीचर लोडेड कैबिन आपको मिलता है। लॉट्स ऑफ इंजन ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जिस वजह से आपकी नीड्स जो है वो कम्प्लीटली आपको मिल जाती है। अब ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जो कि स्लाइटली कुड हैव बीन बेटर और अच्छी हो सकती थी। नेक्सॉन की इंटीरियर क्वालिटी, लो एंड पंच जो है वो नेक्सॉन का वो नॉट सो गुड इन टर्म्स ऑफ कंपेयरिंग द कंपटीशन। इंफोटेनमेंट सिस्टम इज़ नॉट गुड एज कंपटीशन। वो सब इम्प्रूवमेंट्स टाटा को नेक्सॉन में करने चाहिए। सेम एज द केस विद किया। सोनेट में किया को क्या इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए वो है स्टीफ राइड क्वालिटी, सेकंड रो स्पेस इज़ नॉट सो गुड, नो IMT इन द डीजल। इन सब चीज़ों पे किया को ध्यान देना चाहिए और सोनेट में ये सब इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है किया को। अब वर्डिक्ट की बात करते हैं कि कौन सी गाड़ी आपको क्यों लेनी चाहिए। सबसे पहले नेक्सॉन की बात करते हैं तो आपको परफॉर्मेंस चाहिए, अगर आपको ग्रेट सेफ्टी चाहिए, गुड राइड क्वालिटी, स्पेशियस कैबिन, ओवरऑल गुड पैकेज रिस्पेक्टिंग द प्राइजेस और गुड फीचर लोडेड लोअर वेरिएंट्स, अगर आपको इन सब नीड्स की वजह ज़रूरत है तो फिर आप नेक्सॉन के ऊपर जा सकते हैं। अब अगर आपको कब आप सोनेट पे जा सकते हैं उसकी बात करते हैं तो आपको अगर लॉट्स ऑफ फीचर्स चाहिए, सिटी ड्राइविंग ज़्यादा है आपका, अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए गाड़ी से, प्रीमियम इंटीरियर्स, मोर इंजन ऑप्शंस आपको चाहिए कि हर किसी वेरिएंट के साथ में मुझे इंजन ऑप्शन चाहिए या फिर मुझे इस वेरिएंट के साथ में ये इंजन चाहिए, तो फिर आपके पास सोनेट ही ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे दोनों ही गाड़ियों की ऑन रोड दिल्ली की प्राइसेस जो है वो आप देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो की वजह से आपको हेल्प हुई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगली वीडियो आपको किस गाड़ी की कंपेरिजन चाहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर विथ योर ऑटो एंथुजियास्ट फ्रेंड्स। Subscribe us for daily automotive interesting videos and cars reviews. Drive safe. Thank you.